हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने टीजीटी जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका कि जेबीटी टीजीटी का कमीशन कब होने वाला है, उसके चांसेस की, जो कि अब फिर से डिक्रीज़ हो गया है कि अब कब जो है कमीशन होगा। हमने आपको बताया था कि इस साल के लास्ट में नवंबर दिसंबर में होने के इसके चांसेस थे, लेकिन आपको पता है कि हिमाचल में जो नेचुरल डिजास्टर है और सुक्खू जो सबसे बड़ा, आपको पता ही है। अब मैं आगे ज़्यादा उसको नहीं बोल सकता तो ठीक ही है। तो मतलब पेपर होने के जो चांसेस है वो नेक्स्ट ईयर में ही होंगे। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको वीडियो पूरा देखने के बाद पता चल ही जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हिमाचल प्रदेश के जो तैयारी कर रहे हैं लाखों करोड़ों युवा है, उनके साथ एक और विश्वासघात किया है सुक्खू ने। सुक्खू का जो एक, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में कितना, मतलब आपको पता ही है कि फिर जो है आगे बैड वर्ड्स बोलना यहाँ पे बेवकूफ़ी होगा। उस इंसान ने एक नया, अब जो है एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस न्यूज़ को आप पूरा कंप्लीट पढ़ें तभी आप समझ सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर मैं आपको कंक्लूज़न इस खबर को पढ़ाने से पहले बताना चाहूँगा कि अब जो आपको पता है कि अदर डिपार्टमेंट जो मित्र लगाए जा रहे हैं, सुक्खू ने अब एजुकेशन में भी मित्र लगाएंगे जिनको सैलरी 10 से 12 हज़ार ही मिलेगी कमीशन पास करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। आपको पहले कमीशन पास करना होगा, कमीशन पास करने के बाद आपको फिक्स सैलरी मिलेगी जो कि नियर बाई इतनी ही होगी 10-12 हज़ार की। और आपको तब तक रेगुलर नहीं किया जाएगा जब तक आप एफिशिएंसी टेस्ट पास नहीं करेंगे, जो कि एक टेट की तरह और पेपर होगा। अब आप इसको टेट की तरह ऐसा ना समझिए कि टेट की तरह होगा बिल्कुल बेसिक, वो जो सरकार डिसाइड करेगी, हो सकता है वो आयोग या कोई भी एक एजेंसी उसको कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो टीजीटी जेबीटी भर्ती प्रक्रिया में होगा संशोधन, कार्मिक विभाग ने पत्र लिखकर सैलरी फॉर्मेट बदलने को कहा। हिमाचल में राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से चल रही टीजीटी जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन होने जा रहा है। अब इन भर्तियों में आवेदन चल रहे हैं। दरअसल कार्मिक विभाग ने इन दोनों भर्ती के विज्ञापनों में जो विज्ञापन अभी जारी किए गए रिसेंटली, उसमें वेतन की फॉर्मेट को लेकर आपत्ति जताई है, ये कार्मिक विभाग ने बताया है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने जो कमीशन को ये पत्र जारी किया है। राज्य चयन आयोग को भेजे गए पत्र में कहा गया कि ट्रेनिंग पॉलिसी में पे मैट्रिक्स के पहले सेल का 60% वेतन अब लागू नहीं होगा, जो कि जब पुरानी नोटिफिकेशन जारी की गई थी आयोग में, उसमें क्लियर बोला गया था भाई जो फिक्स सैलरी है वो 60% रहेगी। ठीक है, लेकिन अब जो ये इसके लिए इस तरह का कहा गया, इसके लिए फिक्स वेतन व्यवस्था बनाई जा रही है, इसलिए राज्य चयन आयोग इसको लेकर संशोधन जारी करे। राज्य में जब अनुबंध भर्ती लागू थी तब रेगुलर पे मैट्रिक्स के पहले जो सेल का 60% जो फीसदी है अनुबंधन पर वेतन दिया जाता था। अब कोर्ट के मामले से बचने के लिए राज्य सरकार ने अनुबंध नीति को खत्म कर दिया और उसकी जगह जॉब ट्रेनिंग भर्ती शुरू की गई है। इस ट्रेनिंग भर्ती के तहत जो कर्मचारी है उनको उतना ही दें जितना कि जो फिक्स सैलरी होगी। यही वजह है कि इस भर्ती विज्ञापन में अब संशोधन किया जा रहा है। अभी आवेदन जारी कोरंडम निकालेगा चयन, मतलब नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। राज्य जो सरकार है टीजीटीआरएस के 425, मेडिकल के 169, नॉन मेडिकल 343 जो विज्ञापन पद है उसको भर रही है। उसी के तहत इसमें कहा गया कि इसमें टीजीटीआरएस के लगभग 44,000, नॉन मेडिकल के 16,000 और मेडिकल के 13,000 लोगों ने अब तक आवेदन किया है, जबकि जेबीटी के जो 6,000 पद है उसके विज्ञापित किए गए, जिसके लिए अभी तक 700 आवेदन मिले हैं। दूसरी तरफ राज्य चयन आयोग को इस भर्ती परीक्षा कराने के लिए कंप्यूटर बेस्ड एजेंसी है उसको टेंडर के लिए फाइनल करने जा रहा है। मतलब अभी तक एजेंसी भी नहीं मिली है, तो उसके बाद ही जो इस तरह का आगे प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर आप मोटा तौर पे यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की कोई मंशा नहीं है पेपर को कंडक्ट करवाने की। हाँ, मैं जानता हूँ कि पेपर जो है राज्य चयन आयोग करवाएगा, लेकिन अगर पीछे से ही इस जो सुक्खू साहब है उसकी इंटेंशन ही नहीं है पेपर करवाने की, तो फिर आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। इसको मतलब हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इतना काले अक्षरों में ही लिखा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के नौजवान युवा जो दिन रात लाइब्रेरी में मेहनत कर रहे हैं उनके साथ इतना विश्वासघात किया जा रहा है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है कमीशन पास करने का। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह के आपने रोज़गार देना है, इससे अच्छा तो है कि भाई नेता बन जाओ, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, किसी तरह से बस बन जाओ और मज़े ही मज़े आपको भत्ता मिल जाएगा। अभी मैं रिसेंटली न्यूज़ देख रहा था जिसमें कि भाई जो एमएलएज है उनको इतनी सारी सैलरी जा रही है, फ़ोन का जो उनको एक्स्ट्रा भत्ता दिया ना 15,000 दिया जाता है।
अब 15,000 तो TGT JPT की सैलरी ही नहीं होगी साथियों, ठीक है। उनको फ़ोन में बातें करने के लिए 15,000 दिया जा रहा है, मतलब आप सोच सकते हैं ना, तो पैसा बचाएगा यार। तो MLAs MP का जो भी है उनका भी तो बचाओ, ठीक है। किसी खास सेक्टर को आप जो है इस तरह से करके नहीं चलेगा काम। तो एक बहुत ही शर्मनाक ये चीज़ है। इसके लिए जो है प्रोटेस्ट के लिए तो बात की है, लेकिन सभी लोगों को तो जो अपनी तैयारी करनी है लाइब्रेरी में बैठ के, बाहर फील्ड में तो किसी ने नहीं उतरना है। तो हम भी ये मान के चल रहे हैं कि भाई जिस तरह से आज तक ट्रेनिंग पॉलिसी को सरकार ने लागू किया है, सुखू को पता है, सरकार को पता है कि बोलने वाला कोई नहीं है, तो इसको भी वो चिपका देंगे और जो है ये फॉर्मेट चालू हो जाएगा, ठीक है। बस कमेंट में आप देख सकते हैं, इस वीडियो में भी बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ भाई गलत है, लेकिन फील्ड में उतरने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है साथियों कि जो सच में हमें फील्ड पे उतरना चाहिए, तो आप जो है कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप में जुड़े, टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप है उसमें जुड़ें, ठीक है। हम तो अपने स्तर पे कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि कोर्ट में भी इसको घसीटे, लेकिन साथ तो चाहिए ना यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं, सच में आपको लगता है कि बहुत बुरा है ये, ठीक है, सिर्फ कमेंट करने से, फेसबुक में बातें करने से कुछ नहीं होता साथियों। आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल फील्ड में लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए जो आप कमेंट में करें, मैं आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है, जिस पे आप जो है जुड़े, जहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग ज़िलों के हमारे साथ लोग जुड़े हैं, और प्रैक्टिकल फील्ड में जो है हम अब इसके ऊपर लड़ेंगे मिलजुल कर, तब हम कोर्ट भी जा सकते हैं। वरना साथियों बाकी मित्रों की तरह हो गई। तो आपकी क्या राय है, आप ज़रूर जो है कमेंट में दें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो भी हमारी रणनीति होने वाली है वो आपको चैनल में साझा कर दी जाएगी कि काम पे किस तरह का प्रोटेस्ट होने वाला है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आपको पता है मैं पिछली वीडियो में भी इस तरह की खास बातें नहीं करता कि इस पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि साथियों तैयारी करने से कुछ नहीं मिलेगा, ये क्लियर हो चुका है। लाइब्रेरी में बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला है। इस सरकार को आपको बदलने के लिए आपको फील्ड में उतरना होगा, और फील्ड में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस, जितने मास लेवल पे प्रोटेस्ट हो सकता है, एजिटेशन भी की ज़रूरत पड़ सकती है इसमें, क्योंकि ये तो कन्फर्म है, कार्मिक विभाग ने आयोग को बोला है, आयोग भी चुपचाप करेगा ये काम और चीज़ हो जाएगी। लेकिन इसमें नुकसान होगा सिर्फ आपका, आप जो है लाइब्रेरी में बैठे रहें, ठीक है, फील्ड में मत उतरें, और ऐसी जॉब करने का कोई फ़ायदा नहीं है साथियों, जो कि 10,000 पे आप लगे रहें। कई लोगों का तो एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी भर 10,000 में ही लगे रहेंगे, ठीक है। उससे अच्छा तो नरेगा कमाएंगे बढ़िया घर में जाकर। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जो एक अच्छी सैलरी हो, जो एक अच्छा पेमेंट जो सैलरी था, स्ट्रक्चर था आयोग का, पहले उसी तरह का चाहते तो आपको फील्ड में उतरना होगा, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन को ज़रूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट रणनीति हमारी ज़रूर आपको इसमें साझा कर दी जाएगी, और जो हमारे अलग अलग टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप में, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको जोड़ा जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएँ दें। धन्यवाद।